प्यारे छात्रों, मैं कला संकाय और अपने एजुकेशन हिट्स चैनल के माध्यम से आपको इंटर टेक्निकल आर्ट की तैयारी करा रहा हूं, जो आपको बराबर क्लास मिलती रहेंगी। यदि आप इन क्लासों को बराबर बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि समय समय पर जो वीडियो आएंगी इस पेपर से संबंधित वो आपको मिलती रहेंगी। और इस पेपर का क्या महत्व है और इससे आप कहाँ कहाँ वैकेंसियों के फॉर्म भर सकते हैं और कला में कब कब वैकेंसी निकलती हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आज मैं उसका पार्ट हो मैं आपको इस पेपर की तैयारी करा रहा हूं, क्योंकि पेपर का समय कम बचा है और इसमें कंपटीशन बहुत अधिक है। इसलिए अच्छे नंबर लाना, खाली पास होने से इसमें मतलब नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि ये जो पेपर है ये आपकी बीएड की पूर्ति करेगा। तो जब बीएड जहां 2-2 लाख रुपए में हो रही है, 2-2 साल में हो रही है, तो इस पेपर में अधिक से अधिक नंबर लाना आपका दायित्व बन जाता है। तो इस जो हम क्लास कराएंगे ना, देखिए हमें विगत 25 वर्षों का अनुभव है, बढ़िया आपकी क्लास होगी, इंपोर्टेंट होगा और आप बराबर इस पर बने रहिए। तो मैं समय न गंवा करके आपको इसके पेपरों की तरफ ले जाता हूं। इससे पहले मैंने इस चैनल पर इसका जो सिलेबस है वो डाल दिया है। ये पेपर 6 पार्टों में आएगा। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बता दूं, फर्स्ट पार्ट में आपके 10 प्रश्न आएंगे टिक मार्क वाले, जो 2-2 नंबर के होंगे, 20 नंबर का होगा। सेकंड पार्ट में आपके एक अक्षर लिखने के लिए आएगा और एक वाक्य लिखने के लिए आएगा। और यदि आप उन दोनों को नहीं करते हो तो आपको एक मापनी करने के लिए आएगी। फिर तीसरे नंबर में आपका जो आएगा ये आएगा निर्णय आएंगी बनाने के लिए, 2 निर्णय बनानी है। और यदि आप निर्णय नहीं बना पाओगे तो आपको एक दंडगोल बनाने के लिए आएगा, वो मैं बराबर क्लास आपकी चलाऊंगा। तो ये पार्ट जो है पार्ट सी आपको मैं करा रहा हूं। तो ये इसमें पहला प्रश्न है, एक आयत बनाओ जो त्रिभुज के क्षेत्रफल के दुगना हो। भुजा ख गए 5 सेंटीमीटर, अब भुजा 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब वो ये कह रहा है, एक आयत आपके पास बना हुआ है, ये आयत है, आपको ये पेपर में दिया हुआ है, ये आयत दिया हुआ है और इसका नाम रख दिया इनने ख। पहले रब बना लेना आप भी पेपर में, ख गए और ये 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये आयत उन्हें दिया है। ख गए 5 सेंटीमीटर, भुजा 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। इस आयत का दुगना, क्षेत्रफल के बराबर दुगना आयत बनाई। आयत किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो वो हमें आयत बनाना है। तो हम सबसे पहले इसे बनाने का बहुत आसान तरीका है, आप इसे सीखिए। पहले हमने एक रेखा खींची और इसका नाम रख दिया ख और ग, ख और ग नाम रख दिया। और ये 5 सेंटीमीटर हमने रेखा ले ली, 5 सेंटीमीटर। देखिए, यदि आप ये हमारी जो क्लासें चल रही हैं, अगर आप इन क्लासों को डेली, ये तो हम जब जब समय मिलेगा आपको यूट्यूब पर डालेंगे, आप इन्हें देखते रहोगे। लेकिन अगर प्रॉपर आप क्लास करना चाह रहे हैं तो हमारी जूम ऐप पे क्लासें चल रही हैं, नाइट के समय क्लास चलती हैं 1 घंटे की लगातार। यदि आप उन क्लासों को करना चाह रहे हैं, इस पेपर की पूरी बढ़िया तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप अपना, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 70 177 00921, इस पर अपना नाम लिख करके नीचे टेक्निकल आर्ट या प्रावधिक कला लिख के मैसेज करो, तो इसका कुछ थोड़ा सा चार्ज आएगा और आपकी पेपर तक बराबर क्लास चलती रहेंगी। और जितने भी अपडेट होंगे क्लास से संबंधित, जॉब से संबंधित, वो सारे आपको मिलते रहेंगे और आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाओगे और हम टेलीग्राम से भी आपको जोड़ देंगे। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर रेखा ले ली। अब हमने प्रकाल में दूरी भरी 3 सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की प्रकाल में दूरी भरी। ख को केंद्र मानकर एक हमने चाप लगा दिया, ये चाप लगा दिया। ख को केंद्र मानकर प्रकाल में दूरी, प्रकाल देखिए सादा वाली प्रकाल रखनी चाहिए, घुमाने वाली ना हो, और पेंसिल हमेशा प्रकाल में छोटी होनी चाहिए। दूसरे प्रकाल में जब आप छोटी पेंसिल लगाओगे तो वो पेंसिल केवल चाप लगाने काम आनी चाहिए प्रकाल वाली। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, उसी से चाप लगा रहे हैं, उसी से लाइन खींच रहे हैं, वो गलत हो जाता है। अब प्रकाल की नोक और पेंसिल की नोक हमेशा सीधी खड़ी करके समकोण पर मिली हुई होनी चाहिए। तो ये हमने 3 सेंटीमीटर का ख से एक चाप लगा दिया। अब ग से हम एक चाप लगा देंगे 4 सेंटीमीटर का, ये हमने 4 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया और इन्हें दोनों को आपस में हमने मिला दिया, ये मिला दिया और यहां लिख दिया हमने 3 सेंटीमीटर और ये लिख दिया 4 सेंटीमीटर। ये हमने जो उसमें दिया हुआ है वो हमने त्रिभुज बना दिया, जो इसमें ये नाप दी हुई है 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब हमें इस पर आयत बनाना है, तो हम इसे आयत बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां पर एक प्रकाल से 90 अंश का कोण बनाएंगे। कोई भी दूरी लेकर के प्रकाल में कोई भी दूरी भरी, यहां से चाप लगाया, एक चाप हमने यहां से लगाया,
एक ऊपर लगाया, एक इससे लगाया और इस प्रकार से एक डॉट डॉट रेखा खींच दी। ये 90 अंश का हमारा हो गया, यानी ऐसे ही फिर हमने 90 अंश का इधर चाप लगाया, इसे काटा, ये 60 का ये लगाया, फिर एक ऊपर, फिर एक ऊपर, और ये भी डॉट डॉट रेखा हमने खींच दी 90 अंश का। ये हमने चाप लगा दिया, सही है, ये चाप हमने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर की सहायता से ये एक सीधी रेखा खींचेंगे। सेट स्क्वायर का स्केल कहाँ बड़ा वाला, ये देखिए, ये हमने सेट स्क्वायर नीचे रख लिया, ये सेट स्क्वायर लगा लिया नीचे, यहां इसके बराबर में हमने स्केल खड़ा कर लिया। अब हम इस सेट स्क्वायर को इस प्रकार से सरकाते हुए लेके जाएंगे और यहां तक लेके आएंगे जहां तक ये कटा है, ये कटना है। यहां हम एक सीधी रेखा खींच देंगे इससे मिलाते हुए और इसका नाम रख देंगे के, और ये इससे ये डार्क कर देंगे क्योंकि आयत आंसर है हमारा, और ये भी इतनी रेखा डार्क कर देंगे। ये हमारा देखो, ये जो आधा अगर हम इसका हिस्सा कर लेते तो देखो जितना ये आधा इतना आधा हमें इधर फालतू मिल रहा है, जितना ये आधा इतना इधर हमें फालतू मिल रहा है। तो इस प्रकार ये त्रिभुज से दुगना आयत बन गया। फिर एक बार समझ लो, पहले हमने एक सीधी रेखा खींची 5 सेंटीमीटर, फिर हमने 3 का चाप लगाया, फिर हमने 4 का चाप लगा दिया, 4 का चाप लगाने फिर 90 अंश का कोण बनाया, ऊपर तक रेखा ले गए, इधर भी 90 का कोण बनाया और सेट स्क्वायर सरकाते हुए यहां तक ले आए और ये सीधी रेखा खींच दी। हमारे त्रिभुज से दुगना आयत हमारा बन करके तैयार हो गया। ये हमारा सवाल सही बन गया। प्यारे छात्रों, ये दूसरा सवाल है, इसमें कह रहा है चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज के बराबर त्रिभुज की रचना करो। तो देखो पहले एक चतुर्भुज बना लो जिसकी 4 भुजाएं हो, कैसा भी बना लीजिए, 1 2 3, ये चतुर्भुज बना लिया आपने। एक चतुर्भुज बना लो, एक चतुर्भुज बना लीजिए रफ, ये हमने चतुर्भुज बना लिया जिसकी 4 भुजाएं हैं, कोई भी चतुर्भुज बना लिया। अब हमें क्या बनाना है, इसके बराबर का हमें एक त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है, जितना इसमें मटेरियल लग रहा है उतने मटेरियल का, ये समझो मटेरियल का क्षेत्रफल का मतलब है तुम्हारे पास लड्डू है, अब लड्डू को उतने लड्डू का जो माल है उस लड्डू की जगह आपको बर्फी बनानी है। ऐसे ये चतुर्भुज बना हुआ, 4 भुजाएं हैं, इसके नाप का आपको त्रिभुज बनाना है। तो हमने क्या करा, पहले हमने चतुर्भुज बना लेंगे, कोई भी बिना नाप के, इसमें कोई नाप दी हुई नहीं है, इस प्रकार से कोई भी हम चतुर्भुज बना लेंगे। ये हमने चतुर्भुज बना लिया और इसका नाम रख लिया के, खे, गे और घे, ये हमने इसका नाम रख लिया। कोई भी चतुर्भुज किसी भी नाप का हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको डॉट डॉट आगे बढ़ा देंगे, डॉट डॉट आगे बढ़ा देंगे, कितनी भी सेंटीमीटर एक रेखा खींच देंगे। हमने डॉट डॉट आगे बढ़ा दिया, आप किसी भी नाप का बना सकते हैं। और देखो इन दोनों को मिला देंगे डॉट डॉट, ये हमने डॉट डॉट इससे मिला दिया। ये डॉट डॉट मिलाने के बाद अब हम सेट स्क्वायर की इसमें जरूरत पड़ेगी। देखिए ये सेट स्क्वायर हमने ये रख लिया इस प्रकार से, ये सेट स्क्वायर हमने यहां रख लिया, इस पर ये जो लाइन खींची है हमने डॉट डॉट, इस पर सेट स्क्वायर यहां रख लिया और नीचे हमने पटरी बना ली, ये नीचे पटरी बना ली। अब हमारा सेट स्क्वायर चाहे हट जाए लेकिन पटरी नहीं हटनी चाहिए, पटरी अपनी जगह बिल्कुल निश्चित रहनी चाहिए। अब इसे हम सरका के लेकर जाएंगे इस पर पटरी पर, ये रहा यहां आ गया ये, देखो फिर समझ लो, ये हमने सेट स्क्वायर यहां लगाया और इस सेट स्क्वायर को सरका के यहां तक लेके आए, तो ये इसके आधार पर ये सेट स्क्वायर, ये रेखा यहां आ गई हमारी, ये आ गई। देखो ये रेखा कहां चली गई, बिल्कुल इसी अनुपात में खींच करके इसके समानांतर रेखा यहां आ गई। अब हमारी बाहरी रेखा ये मिल गई और ये रेखा मिल गई, ये हमारा त्रिभुज बन गया। देखो ये तो रेखा हमारी है ही, त्रिभुज की रेखा ये हमारी हो ही गई और एक त्रिभुज की हमारी रेखा ये हो गई, ये हो गई हमारी त्रिभुज की रेखा, और एक हमारा त्रिभुज की ये हमारा आंसर बन गया। जो आंसर होता है उसको डार्क रखते हैं, बाकी सारा काम लाइट करते हैं
और डॉट डॉट करते हैं। ये हमारा आंसर बन गया के खे गे घे और इसका नाम कोई भी रख दो चे। ये हमारा समचतुर्भुज के बराबर त्रिभुज की रचना हो गई। फिर एक बार और समझ लो, हमने कोई भी चतुर्भुज बना लिया, ये हमने चतुर्भुज बना लिया, ये हमने डॉट डॉट रेखा मिला दी और इसे आगे बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद इसके समानांतर यहां रेखा खींची, ये हमारी अभिष्ट रेखा बन गई नीचे की। त्रिभुज की एक रेखा तो हमारी ये बन गई, ये वाली एक रेखा ये है ही। अब इसे इससे मिला दिया तो एक रेखा हमारी ये बन गई, त्रिभुज बन गया। इसके क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना बन गई। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। प्यारे छात्रों, ये आपको तीसरा सवाल करा रहा हूं। इसमें वो कह रहा है पंचभुज, पंचभुज के बराबर त्रिभुज की रचना करनी है। पंचभुज किसे कहते हैं? जिसकी 5 भुजाएं होती हैं। तो पहले हम ये देखेंगे पंचभुज, ये प्रत्येक जो कोई भी व्रत होता है वो 360 के अंतर्गत होता है। तो 360 में हमने 5 का भाग देकर देखो कितना आता है। 5 एकम 15, 5 15, 5 3, 5 सत्ते 35, सत्ते 7 आ गया, यहां आ गया 35। फिर देखो हमने ये 0 उतार ली, 1 उतार लिया, 0 उतार ली, 5 दूनी 10। तो कितने का मतलब ये हमारा 72 अंश का एक कोण बनेगा पंचभुज में। और षटभुज बनाना चाह रहे हैं तो 6 का भाग दे दो तो 60 अंश का बनेगा। तो हम उसका भाग दे लेते हैं। तो ये पहला पंचभुज बनवा रहा है। तो हमने भुजा कह रहा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, 2 सेंटीमीटर की, और इसका नाम रखा ए और इसका नाम रख दिया हमने बी। 2 सेंटीमीटर की एक रेखा ले ली, इस पर हमने चांदे की सहायता से 72 अंश का एक चाप लगाया। चांदा यहां रख करके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 2 72, 72 अंश की ये रेखा खींची। 72 अंश के कोण पर 2 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे भी चांदा लगाया, 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 2 72, 72 का हमने ये खींचा, ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर ले ली, काट दिया हमने। बड़ा भी ले लेंगे तो हम काट देंगे। अगर हमने बड़ी डॉट डॉट रेखा खींची है तो हम 2 प्रकार से काट देंगे 2 सेंटीमीटर। अब हमने 2 का यहां से चाप ऊपर लगाया और यहां से भी 2 का चाप लगाया और ये रेखा हमने इससे मिला दी और ये रेखा हमने इससे मिला दी। ये हमारा पंचभुज बन गया। ये भी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर बन गया और ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। ये हमारा पंचभुज बन गया। अब इस पंचभुज, जितने में पंचभुज बना है इतने में हमें त्रिभुज बनाना है। तो हम इसकी डॉट डॉट रेखा यहां से खींच देंगे इसके बराबर में, ये खूब लंबी रेखा खींच देंगे, डॉट डॉट रेखा। ये हमने डॉट डॉट नीचे रेखा खींच दी। अब इसकी भुजा कितनी है? 2, और इसमें कितनी भुजा है? 5। तो इन 5 ही हमें करेंगे। तो एक तो भुजा ये हो गई 2 की, 2 का प्रकाल में दूरी भर का एक 2 का चाप यहां लगाएंगे और एक 2 का चाप हम यहां लगा देंगे, सही है। और एक ऐसी 2 का चाप हम यहां लगाएंगे और 2 का चाप हम यहां लगा देंगे। समझ जाओ ये कितनी भुजा है? 2। 2 का हमने चाप प्रकाल में दूरी भरी, यहां लगाया, फिर 2 का यहां लगा दिया, ऐसी 2 का यहां लगा दिया। तो अब कितनी भुजा हो गई? 2 2 की। देखो एक तो हो गई ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 भुजा हो गई हमारी 2 2 की। इन्हें हमने क्या करेंगे? इसे डार्क कर लेंगे क्योंकि हमारा त्रिभुज बनने जा रहा है। आंसर डार्क कर लेंगे और इसे भी डार्क कर लेंगे। इतना ये डार्क कर लिया और इसे इससे मिला देंगे और इसे इससे मिला देंगे। नहीं, एक मिनट, इसे इससे नहीं मिलाएंगे। अब हमें क्या करना है? ये हमने कर लिया। अब ये करने के बाद हमने इसका अर्धक करेंगे कोण का। कोई भी प्रकार में दूरी लेकर इस कोण का अर्धक करेंगे। ऐसी प्रकार में कोई भी दूरी लेकर इस कोण का भी अर्धक करेंगे और ये डॉट डॉट रेखा खींच के ले जाएंगे और इधर से भी डॉट डॉट रेखा खींच के लाएंगे। ये हमारी आ गई डॉट डॉट रेखा, ये यहां मिल गई। अब इसे इससे मिला देंगे और इसे इससे मिला देंगे। समझो फिर दोबारा से, पहले हमने 2 सेंटीमीटर रेखा ली, 72 अंश का इधर कोण बनाया, 72 का इधर बनाया। देखो मैंने 72 लिख दिया है, 72 का इधर, 72 का इधर। यहां से 2 चाप काटा, यहां से भी 2 चाप काटा। ये हमने पंचभुज बना लिया। जब ये 2 सेंटीमीटर है तो 2 2 ये 4 ये रेखा इधर खींच ली और 4 रेखा हमने 2 2 की इधर खींच ली। इस वाले कोण का अर्धक करा, इस वाले कोण का भी अर्धक करा कोई भी दूरी लेकर और इसे इससे मिला दिया और इसे इससे मिला दिया। ये हमारा पंचभुज के बराबर त्रिभुज की रचना हो गई। देखो इसी प्रकार की अगर आप इन पेपर की तैयारी बढ़िया करना चाह रहे हैं तो हमारे जूम ऐप पर डेली क्लास चलिए, उनको आप कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? व्हाट्सएप नंबर है 70 177 00 921,
इस पर आपको अपना नाम लिख करके और अपना शहर लिख के कहां से बोल रहे हैं वो नाम लिख करके मैसेज करना पड़ेगा, तो आपको जानकारी मिल जाएगी और आप इसकी बहुत कम खर्चे में डेली की क्लास भी कर पाओगे और पूरी तैयारी बढ़िया हो जाएगी और आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। अब अगला सवाल कराएंगे। प्यारे छात्रों, ये चौथी निर्णय आपको मैं करा रहा हूं। यह है वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त कहते हैं गोले को, उसके क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज बनाना है। देखो पहले तो आपने त्रिभुज का दुगना आयत बनाया था, फिर पंचभुज के बराबर त्रिभुज बनाया। अब जितना बड़ा गोला बनता है उतने गोला ना बना करके उस गोले को मिटा करके क्या बनाना, उतने नाप का त्रिभुज बनाना है। तो हमने क्या करा, पहले एक वृत्त बना लिया, एक केंद्र लिया और उसमें 1.5 सेंटीमीटर की दूरी भर ली, या कितनी भी दूरी भर सकते हो, नाप दी हुई नहीं है। 1.5 सेंटीमीटर की आपने दूरी लेकर के एक वृत्त घुमा दिया। ये 1.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के और ये रेखा आपने डॉट डॉट यहां खींच दी। ये आपका केंद्र होगा। ये 1.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर आपने वृत्त घुमा दिया, या 2 भी ले सकते हो, कितनी भी ले सकते हो। अब इसे हमें जो बनाना, त्रिभुज बनाना है, तो हमने क्या करा, इधर की तरफ एक डॉट डॉट रेखा 90 अंश का कोण रख करके, चांदा रख करके तब खींचना, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, कान बत्ती नहीं आनी चाहिए। ये हमने एक रेखा खींच दी खूब बड़ी, ये हमने रेखा खींच दी, सही है, ये रेखा खींच दी। अब ये कितना है, 1.5 है, तो 1.5 ही देखो हमने यहां काट दिया और 1.5 ही यहां काट दिया, 1.5 ही हमने यहां काट दिया। तो इसका नंबर रख दिया 1, इसका नंबर रख 2 और इसका नंबर 3। हालांकि लिखते नहीं है, फिर भी मैं लिखे दे रहा हूं, 1.5 के चाप है, आपको ध्यान रखने के लिए 1.5 के, ये मैंने सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये हमने 1.5 3 ये काट लिया। अब हमने क्या करा, यहां पर चांदे से यूं इधर चांदा रखकर या प्रकार से बना सकते हैं, 30 अंश का कोण बनाया। कितना, 30 अंश का, ये 30 अंश का बना दिया, 30 अंश। ऐसे भी बना सकते हो, प्रकार में कोई भी दूरी लगाओ, 60 लगाया, 60 का आधा कर लिया, 30 आ जाएगा। प्रकार में कोई भी दूरी भरी, ये चाप लगा दिया, ये 60 का लगाया, फिर यहां से एक चाप लगाया, फिर एक इससे चाप लगाया, 30 चला गया, ये हमारा डॉट डॉट चला गया ऊपर। यहां तक तुम्हारे समझ में आ गया। देखो 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपने वृत्त घुमाया और इसे बार बार वीडियो देख लेना तो समझ में आ जाएगा। ये सीधी रेखा खींच ली, 1.5 के ये है, तो 1.5 की 3 कट मार ली हमने इस पर, और यहां पर 30 अंश का चांदे से कैसे प्रकार रख करके 60 का चाप लगाया, 60 का, फिर एक यहां और एक यहां, इसका आधा होगा, 30 की रेखा ले गए, फिर 90 अंश यहां रख के यहां भी रेखा हमने खींच दी। देखो ये जो रेखा है ना, कुछ बच्चे आलस में आके क्या करते हैं, सीधी रेखा वैसी खींच देते, यहां चांदा रख के तब खींचो इधर की तरफ 90, तो बिल्कुल कान बत्ती नहीं आएगी और गलत नहीं होने का है। ये तुम्हारा ये हो गया। ये होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको, ये जो हमारी ये रेखा ही है, इसको 3 से मिला देंगे, डॉट डॉट, ये हमारी डॉट डॉट 3 से हमने ये रेखा मिला दी। अब हमारी त्रिभुज बनने के लिए अभिष्ट रेखा आ चुकी है। त्रिभुज बनने के लिए हमारी अभिष्ट रेखा कौन सी आ गई, ये रेखा अभिष्ट रेखा है हमारी, अभिष्ट रेखा आ गई यहां से यहां तक की। अब हमें ये आंसर हमें मिल गया। अब हमने ये वाली दूरी प्रकार में नाप ली। इसका नाम देखो, इसका नाम रख लो के ए, या कै रख दो, कै, खे, इसका नाम रख दो गे, और इसका नाम है 1 2 3, और इसका नाम रख दो चे। तो देखो चे 3 के बराबर यहां लिखे दे रहा हूं, आपको ध्यान रहेगा, चे 3 के बराबर, चे 3 के बराबर की रेखा हमें नापनी है प्रकाल में, प्रकाल में, प्रकाल में भरनी है। चे 3 के बराबर की रेखा हमने प्रकाल में भर ली। अब यहां से गे से, याद रखना, प्रकाल में भरकर गे से आधार रेखा पर चाप लगाया। आधार रेखा, क्योंकि भूल जाते हैं बच्चे, आधार रेखा पर चाप लगाया। अब ये रेखा आपने प्रकाल में भर ली। अब गे से यहां चाप लगा दिया, तो जब आप गे से चाप लगाओगे तो रेखा यहां आकर मिलेगी,
यहां के मिल गई। अब इसको सीधा आंसर आपका मिल गया, ये रेखा डार्क आंसर खींच दो, ये रहा, और इसे भी इतना डार्क कर दो और इस रेखा को भी ऊपर डार्क कर दो, ये आपका त्रिभुज बन गया। तो ये आंसर आपका हो गया। फिर एक बार और समझो, पहले हमने क्या करा, एक वृत्त घुमाया 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, नंबर 1 स्टेप, वृत्त घुमाया, वृत्त घुमाने के बाद में नीचे एक सीधी डॉट डॉट रेखा खींची और 1.5 के चाप लगाए, 1 2 3 ये चाप लगा दिए, यहां पर 30 अंश का कोण लिया, ऊपर तक ले गए और इस रेखा को इधर मिलाया। अब ये जो च 3 आई, च और 3 रेखा जो आई ये वाली, इस नाप को लेकर के ग से यहां चाप लगाया, इसका नाम च और इसका नाम रख दो 6, इसका नाम रख दिया 6, यहां तक चाप लगा दिया, ये हमारी अभिष्ट रेखा हो गई। अब यहां से सीधा आंसर इससे मिला दिया, ये हमारी मेन रेखा, ये तो हमारा त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। तो इस प्रकार से आज मैंने 4 कराए, अब पार्ट 2 चलेगा आपका, ये बराबर पार्ट आपके चलेंगे, पेपरों तक बराबर क्लास चलेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, और अगर जूम ऐप पर अगर डेली क्लास करना चाह रहे हो बहुत कम खर्चे में, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 70 177 009 इस पर मैसेज करो, मैसेज करने नीचे लिखो अपना नाम और पता लिखो, कहां से बोल रहे हैं, और उसमें लिख दो टेक्निकल आर्ट या इंटर प्राविधिक कला।